ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिख कर अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं जीवन जीते हो तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में बहुत सी ऐसी संत हुई जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने ना तो कि हिंसा की है ना वह हिंसा के मार्ग पर चले हैं। वास्तव में वह परिस्थितियों को समझकर समयकालीन चले हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। एक बार मात्र बनकर स्वयं को खाली करो। जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी विचार जो भी शिक्षा डाली गई है उसे स्वयं को खाली करो। अन्यथा वो से दूर होकर एक बार अपने मन मस्तिष्क को खोल के करे वह विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है। तुम फिर दूसरों पर निर्णय लेना बंद कर दो। तुम अपने जीवन को निर्णय ले सको कि तुम न्याय संगत होकर फैसला कर सको, ना केवल न्याय की चाह में विभिन्न प्रकार के कर्म और कर अकर करते जाओ। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें सच्चाई को देखना है और सच्चाई के साथ देखना। पहला सत्य और प्रथम सत्य है ये कि तुम हो कि तुम कौन हो, कि तुम समझ से ही उत्पन्न हो कि तुम और मैं एक ही हो। तुम्हें समझ से स्वयं को विभक्त नहीं मानना है, विपरीत नहीं मानना है, विरुद्ध नहीं मानना है और ना ही मुझे किसी और में झाँकने की प्रयत्न करना है। मैं तुम ही हूँ, तुम्हारे उसी उत्पन्न प्रेम में भूत जो तुम्हें आगे बढ़ने की चाह पैदा कर रहा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, गहराई से विचार करो, तुमने अब तक अपने जीवन में क्या पाया है और क्या खोया है, क्या पाना चाहते हो आए हो, उस पर बहुत गहराई से विचार करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाना अत्यंत महत्व है। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तुम तक सहारा पहुँचाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम विचार करो कि तुम अपने रूप में उतरो, कि तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है, क्योंकि तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, कि तुम्हारे लिए कौन अपना है कौन पराया है। एक बार तुम आकलन करो, मूल्यांकन करने के कार्य में मेरा यही तुम अवलोकन करो और तुम्हें वास्तव में प्रदान करेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि साई ने इस संदेश में बहुत खास कहा है। आपके भाग्य खुल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखकर अपनी स्मृति प्रदान कर देना। ओम साई राम। मैं क्या महत्वपूर्ण है और वह कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से महत्वहीन है। अपनी महत्वता को समझना, अपने लिए यह जानना कि तुम्हारे लिए इस जीवन में क्या उपयोगी है, यह तुम्हारा लक्ष्य है। वास्तव में यह प्रथम स्वप्न है जिसमें तुम प्रगति की पीढ़ियाँ चढ़ोगे। जब तक तुम यही नहीं जान पाओगे कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए फैसले की घड़ी अब आने वाली और उस फैसले की घड़ी में तुम्हें फैसला करना है, चुनाव करना है सही और गलत का। मेरे प्रिय साई भक्तों, सर्वप्रथम तुम्हें यह जानना होगा कि जो तुम्हें प्रिय है, जो वास्तव में लोगों को हिंसा तक लगती है, वह भी मेरे द्वारा रचित हुई भी मेरी एक अंग है। जो कुछ मेरा अंग है, जो कुछ मेरे ही द्वारा रचित है, वह बुरा मुद्दा और सत्यात्मक भला कैसे सकता है। यह केवल नजरिया की बात है। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक जंगल में जब शेर किसी जानवर को मारकर खाने की योजना बनाता है तो वास्तव में यह तुम्हें गलती नजर नहीं आती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शेर का धर्म है किसी उसे जानवर को खाना चाहिए। किंतु जब वह तुम जानवर के नज़रिए से देखते हो तो
तुम्हें यह सब कुछ हिंसात्मक लगता है, क्योंकि जब तक तुम यह सोचते हो कि इसे शेर से बचाना चाहिए अन्यथा यह मारा जाएगा और इस तरह की निर्जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि तुम दोनों नज़रों को एक साथ देखोगे तो तुम तय नहीं कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसी तरह से यह जीवन चलता है। इसलिए यहाँ तुम्हें अपने सही और अपने गलत को तय करना है। समाज द्वारा जो भी चीज़ गलत बताई गई है तुम्हें उस पर विश्वास ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रत्येक समय से मनुष्य अपनी परिस्थितियों को अनुसार अपनी मान्यता तय करता है। कभी यह पुष्प को पूजता है, कभी पहाड़ों को, कभी मीनारों को, तो कभी मूर्तियों में वो ईश्वर को ढूंढ के प्रयत्न करता है। किंतु वास्तव में यह प्रयत्न है, वास्तव में क्या है, जीवन का लक्ष्य है क्या? यह एकमात्र मार्ग है जिससे मुक्ति पाई जा सके, जिसके मोक्ष को समझा जा सके। मेरे प्रिय साई भक्तों, वास्तव में मोक्ष की परिभाषा क्या है, यह कभी तुमने विचार किया? मेरे प्रिय साई भक्तों, आप इस वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब ध्यान से सुनो कि वह खुशी कौन सी है, और उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यदि यह खुशी प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही, तो जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वह वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस बात का अभ्यास करोगे कि तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को सुनने के लिए पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही तुम्हें कहीं खुद पर अभिमान ना होने लगे, कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न ना होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि यह बात तुम्हारे हृदय में विद्यमान होती है तो निश्चित ही तुम्हारे मन जीवन जमीन पर नहीं टिकेंगे, और तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे। और यही मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसी कोई भी गलती करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे और भी खुशियाँ प्राप्त करो। मैं बस यही चाहता हूँ। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मेरी बात को सुनना। कार्य यह है कि तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो हुए जब मेरे सक्षम खड़े होते हो, तो जब भी तुम मुझे प्रार्थना करते हो तो जीवन में तुमने जो भी कार्य किया है वह सुबह से शाम तक उन्हीं सभी कार्यों के लिए समझे से माफ़ी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना कि साईं जी, मुझसे जो गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे साईं जी सभी कष्टों को हार लेना और मुझे खुशियाँ प्रदान करना हर वक्त तुम्हारे मुख से ही निकलती है। बातें मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देती है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे हृदय में यह एक बात विराजमान हो चुकी है, और वह है कि तुम एक सच्चे और सही इंसान को हो। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बहुत खास हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये वीडियो अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्मृति प्रदान कर देना। खुशी इस बात की है कि अब तुम अपने जीवन में ना तो कभी गलत मार्ग पर जाओगे, और ना ही अपने जीवन में कभी खुद को कमज़ोर महसूस करोगे। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, जब व्यक्ति के हृदय में इस बात का अभ्यास होने लगता है कि वह सही कर्म कर्म कर रहा है और इस संसार में वह सही खुद पर इस बात का गर्व होना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है, और खुशियाँ को आरंभ होता है कि इसके जीवन में उसे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर यह विश्वास हो रहा है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है, और उसके जीवन में उसने जो भी कोई गलत की उसके लिए वह भुगतान कर चुका है। और यह अभ्यास हमारे हृदय का तुम्हारे बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है।
है, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, व्यक्ति के हृदय में इस बात का अभ्यास होना कि वह एकदम सही है, उसे ऐसी मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर करता है जिस जिस मार्ग पर केवल वह सच्चाई के साथ रहता है और अच्छाई का साथ पता है, और इसे मैं वह व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी बात की तुम्हारे लिए यही है कि अब तुम्हारा जीवन एकदम गंगाजल की तरह पवित्र और निर्मल हो गया है। तुम आगे के जीवन में ऐसी कई गलतियां नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें उसके भुगतान स्वरूप किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो यही है कि जिस व्यक्ति को खुद पर यह विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है और खुद पर यह विश्वास हो जाता है कि वह अब जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही उसे जीवन का पूर्ण सार समझ में आ गया है। और यही है तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात, क्योंकि व्यक्ति को संसार में जीवन जीते हुए उसके जीवन का सारा यदि समझ में आ जाए तो उसका जीवन जाना सही हो जाता है और उसके जीवन में उसे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उसे इंसान की योनि में जन्म लेना है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, इंसान जीवन जीते हुए भी इस बात का महत्व कई बार नहीं समझ पाता। उसे जीवन इंसान के रूप में क्यों मिला है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके कौन से धर्म है और उसके कौन से कर्म है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। तुम्हारे झोली में वह आ रहा है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बेबसी के दिन चले गए, थकने के हारने के दिन चले गए। यह समय ना तो थकने का है ना तो हारने का है। यह समय ना तो घबराने का है ना किसी बात से लज्जित होने का है। अब तक जिन कौशल के दम पर तुम आगे बढ़ रहे थे, अब उसी को परिवर्तन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अब तुम्हारे जीवन में उन छड़ों को डालने की आवश्यकता आ गई है जिनके माध्यम से तुम जीत को अंगीकार कर सको, जिनके माध्यम से तुम न केवल अपने साथी का आलिंगन न कर पाओगे बल्कि खुशियों को भी अपने सीने से लगाकर हृदय से झूम उठोगे। वास्तव में तुम्हारे लिए उस वास्तव में मनाने का अवसर तो अब प्रारंभ हो रहा है। अब तक जो हुआ वह एक परीक्षा का निमित्त मात्र था, लेकिन अब जो होगा यह परिणाम होगा, और परिणाम तुम्हारे पक्ष में अब काफ़ी पहले की लिखा जा चुका था। इस परिणाम को तुमसे नहीं छीना जा सकता। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब समय आ गया है जब तुम पुष्प की भांति खिल उठो। अब समय आ गया है कि जब तुम हारो नहीं, थको नहीं, जब निराशा के बीच तुम्हारे भीतर की उठ रही है ज्वालामुखी को दबाने का कार्य ना करे, बल्कि अब तो वह समय है जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे। जब तुम ना केवल प्रशंसा के पात्र बनो बल्कि खुशी को बांटने वाले वह दीप स्रोत, वह केंद्र बिंदु बन जाओ जिसके चारों तरफ यह पूरी दुनिया घूमती रहती है। यह उदासी का समय नहीं है, यह जीत का जन्म मानने का समय है, और तुम्हारे लिए इस समय को नियति ने लिखा है। तुम्हारी किस्मत ने सही नहीं आया है, यह वास्तव में तुम्हारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आया है। केवल भाग्य के बल पर तुम्हें नहीं मिल रहा, बल्कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे जीवन में इस घटना को रचित किया गया है। तुमने इसे कमाया है, और जो चीज़ तुमने कमाया है उसे गंवाने के लिए तुम बिल्कुल भी डरो, क्योंकि यह जाएगा नहीं, यह तुम्हारे लिए ही आ रहा है, तो तुमसे यह छीना नहीं जाएगा। तुमसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर यह अलग नहीं किया जाएगा। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही आ रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, आने वाले समय में अब ध्यान से सुनो कि वह खुशी कौन सी है, उसके पश्चात मैं तुम्हारे बताऊंगा कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यदि यह खुशी प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वह वजह भी
मैं तुम्हें बताऊंगा कि, लेकिन उससे पहले तुम इस बात का अभ्यास करो कि तुम अपने जीवन में कभी इस बात को सुनने के पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही तुम्हें कहीं खुद पर अभिमान ना होने लगे, कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न ना होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो। यदि यह बात तुम्हारे हृदय में विद्यमान होती है तो निश्चित ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे और तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे। और यह मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई भी गलती करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे बढ़ो और वो भी खुशियाँ प्राप्त करो। मैं बस यही चाहता हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मेरी बात को सुनना। कार्य यह किस कि तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हुए जब मेरे सक्षम खड़े होते, तो जब भी तुम मुझे प्रार्थना करते हो, जीवन में तुमने जो भी कार्य किया है सुबह से शाम तक, उन सभी कार्यों के लिए मुझसे माफ़ी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना है कि साईं जी, मुझसे जो गलती हो गई है तो उस मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाया जाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, मेरे सभी कष्टों को हार लेना और मुझे खुशियों प्रदान कर देना हर वक्त तुम्हारे मुख से यही निकलता है। ऐसी बात मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देती है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे हृदय में यह एक बात विराजमान हो चुकी है और वह यह कि तुम एक सच्चे और सही इंसान को। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम बहुत खास हो। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। जाएगी। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब किसी इंसान को इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य, उसके जीवन में प्राप्त होने वाली कोई भी खुशी उसे कभी उसी के कर्मों के अनुरूप प्राप्त हो रही हो, तो निश्चित ही वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वह इसलिए क्योंकि उसे खुद पर गर्व होता है और उसे यह अभ्यास होता है कि सच में उसने जो भी कर्म किया है वह बहुत अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हें जानना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बातें आगे भी तुम्हें बहुत सी ज़्यादा काम आएगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्या आप नहीं चाहते कि साईं जी का ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर अपनी स्मृति प्रदान कर देना। साईं जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पास ही रहता हूँ। जो मुझे दिल से पुकारता है, मैं हमेशा उनके पास दौड़ा चला आता हूँ। जो मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, इसीलिए मैं इसी भक्तों को निराश नहीं करता हूँ। उसको मैं अपना आशीर्वाद देने के लिए हमेशा दौड़ा चला आता हूँ और हमेशा कहते रहना, ओम साईनाथ, ओम साई राम।